श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। पद्मनाभ उद्धार। गले में 5 कंठी तुलसी माला और माथे पर तिलक धारण कर बाबा जी महाशय के साथ पद्मनाभ रहने लगा। क्रमशः बलराम बाबू, श्याम सुंदर बाबू, व्रत सुंदर बाबू, वृंदावन बाबू, गोकुल बाबू आदि सभी ने बाबा जी महाशय से मंत्र ग्रहण किया। उस दिन बाद बाबा जी महाशय श्याम सुंदर बाबू के घर दुमंजिली पर बैठे श्याम सुंदर बाबू और कुछ अन्य लोगों से बातें कर रहे थे। नीचे की मंजिल में नौकर चाकर और बाहर के कुछ लोग थे। उनमें कृष्ण मानसिक नामक एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से धीरे धीरे कह रहा था, बड़ो बाबा जी महाप्रभु जितने बड़ो बड़ो लोक मानंकु डाकी हाकी जोर जबरदस्ती करी मंत्र देव छंती एक गरीब को आर किए पचारे कुशनार तो आओ पैसा नाही मंत्र पाई बाबू संभव नहीं। अर्थ आगे स्पष्ट हो जाएगा। इधर बाबा जी महाशय एकदम चंचल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। श्याम सुंदर बाबू विस्मित हो बोले, कहाँ कृष्ण? कृष्ण तो कहीं नहीं है। बाबा जी, तुम एक आदमी को भेज दो, कृष्ण मानसिक नीचे है, उसे लिवाला है। श्याम सुंदर बाबू ने एक व्यक्ति को भेज दिया। उसने कृष्ण से बाबा जी महाशय की बात कही। कृष्ण डरते डरते ऊपर आकर खड़ा हो गया। बाबा जी महाशय मृदु हास्य के साथ बोले, क्यों रे कृष्ण, तू क्या कह रहा था? मैं सिर्फ बड़े लोगों को जोर जबरदस्ती कर मंत्र देता हूँ, गरीबों के प्रति लक्ष्य नहीं करता। भाई, ये तो तेरी भूल है। मंत्रदाता निताई चांद के निकट छोटे बड़े सभी समान है। इतना ही नहीं, बड़े लोगों की अपेक्षा कंगालों के प्रति वो अधिक कृपा करते हैं। उनकी कृपा सिर्फ समय साक्षेप है। ये कहकर बाबा जी महाशय ने कृष्ण को मंत्र प्रदान किया। कृष्ण अपनी भ्रांत धारणा के कारण अपने को अपराधी जान बड़ा दुखी हुआ, पर बाबा जी महाशय ने उसे आलिंगन कर अभय प्रदान किया। श्याम सुंदर बाबू ने बाबा जी महाशय से पूछा, कृष्ण ने क्या कहा था? बाबा जी, कुछ नहीं, उसके मन में ऐसा भाव आया था कि बाबा जी महाशय केवल बड़े लोगों को जोर जबरदस्ती कर मंत्र देते हैं। उसके पास न तो पैसा है, न वो बड़ा आदमी है, उसे कौन पूछे? श्याम सुंदर ने कृष्ण से पूछा तो उसने कहा, आगे तू तले बसी ठीक यही कथा कहूथिली, अंतर्जामी प्रभु तो सबू जानी पारी ले, मुँह आओ कौन कहिबा। सुनकर सभी अत्यंत विस्मित हुए। इस प्रकार केंद्रापाड़ा में नाना प्रकार की ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीला क्रीड़ाओं में दिन बीतने लगे। बोले बाबा की जय हो। द्युति सिंह का उद्धार। एक दिन राघव महांती नामक एक भक्त के घर सब पार्षद बाबा जी महाशय का निमंत्रण था। आप अपराह्न के समय साथियों के साथ नाम करते करते उनके घर जा रहे थे। रास्ते में एक कोढ़ी को देखकर बोले, क्यों रे द्युति सिंह, जो करने को था बहुत कर लिया, अब भी तुझे चेत नहीं हुआ? द्युति सिंह ने दंडवत प्रणाम कर कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। इस पर बाबा जी महाशय अपने जीवन के सारे वृत्तांत आदि से अंत तक इस प्रकार कहने लगे। उसके जीवन के वृत्तांत आदि से अंत तक कहने लगे जैसे उन्हें मुखस्थ हो। वे एक एक दिन की घटना कहते थे और द्युति सिंह कांपता जाता था। इसी तरह जब उन्होंने उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के पाप पुण्यों की सारी बातें कही तो वो उनके चरण पकड़कर उच्च स्वर से रोने लगा। उसके मन में ऐसी आत्मग्लानि आ गई कि वो अपने प्रत्येक अंग की अवस्था का उल्लेख कर कहने लगा, देखो बाबा, मैं घोर पतित हूँ, मेरे हाथों की उंगलियां देखो, प्रायः गिरने को आ गई हैं। पैरों की उंगलियों में शक्ति नहीं, लगता है जैसे सुन्न होकर नष्ट हो गए हैं, नष्ट होने को हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप यदि इस पाप से मेरा उद्धार नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं ऐसा अभिमानी और पाखंडी हूँ कि आपके अतिरिक्त और कोई मेरा उद्धार करने वाला इस संसार में नहीं है। दया मैं शास्त्रों में पढ़ा है कि महाप्रभु ने दक्षिण के किसी कोढ़ी ब्राह्मण को आलिंगन कर उसे व्याधि मुक्त किया था। हे प्रभु,
उसके पास भक्ति थी, मेरे पास भक्ति तो है ही नहीं। मैं विष्णु वैष्णव देसी और देव द्विज गुरु चरणों में घोर अपराधी हूँ। करुणा में मेरे व्यवहार को देख कोई मुझसे दो बातें करना चाहे ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। मेरा विश्वास है कि आप जैसे अदोषदर्शी प्रभु मुझे और कभी नहीं मिलेंगे। जब करुणाकर इस पतित के दुख से दुखी हुए हैं तो पतित पावन यदि इस पतित के उद्धार का उपाय नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगा और कहाँ जाऊंगा। इतना कह वो एकदम अधीर हो जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। कुसुम सुकोमल करुण हृदय बाबा जी महाशय ने अपने अश्रुकंपादि सात्विक भावों से परिपूर्ण शरीर से दूत सिंह को उठाकर आलिंगन प्रदान किया, उसके कान में मंत्र दिया और प्रसन्न होकर कहा, भाई तेरे जन्म जन्म के जितने भी पाप ताप है मैं लेता हूँ, चिंता न कर। पापों के कारण तेरी ये दुर्दशा हुई है। निताई चांद की कृपा से अब कुछ नहीं होगा। आज से तू निष्पाप होकर निताई चांद के श्री चरणों का चिंतन कर, तुझे शीघ्र सद्गति प्राप्त होगी। द्युति सिंह, बाबा मुझ में साधन भजन करने की तो कुछ भी शक्ति नहीं, मेरी क्या गति होगी। बाबा जी, तुझे और किस साधन भजन की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी भी साधन भजन की आवश्यकता नहीं, एकमात्र नाम का जप कर, नाम से ही सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। द्युति सिंह, प्रभु मैं कौन सा नाम लूं, निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, अतः आप आज्ञा कीजिए, कौन सा नाम लेना मेरा कर्तव्य है। बाबा जी, एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे, पात की साधे नाही तत पाप करे। श्री कृष्ण नाम जीव लय बहुबार, तथापि न है प्रेम पुलकाधार अशुधार। तबे जाने अपराध आज है प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना है अंकुर। निताई गौरांगे नाई से सब विचार, नाम लेते प्रेम है बहे अशुधार। भाई निताई गौरांग की कृपा के अतिरिक्त कली के जीवों की गति नहीं है। परम दयाल अवतार निताई गौरांग प्रभु यदि कृपा कर जीवों के घर घर जाकर नाम प्रेम का वितरण न करते तो हम लोगों को की दशा क्या होती। रत्नाकर ने कितने युग तपस्या की, तब कहीं राम नाम उच्चारण करने की शक्ति पाई। कलिहत पतित जीव जानबूझकर महापाप करते हुए भी हरे कृष्ण राम गोविंद उच्चारण कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है। तभी कहता हूँ भाई, भज सको चाहे न भज सको, दिनांत में निशांत में एक बार उन परम करुणामय निताई गौरांग को मस्तक झुका देना। श्रद्धा से चाहे अश्रद्धा से एक बार हाँ निताई गौरांग कहकर पुकारना, सर्वार्थ सिद्धि होगी। द्युति सिंह कुछ कहने को हुआ पर भय में सकुचा गया। अंतर्यामी प्रभु उसके मन की बात जानकर बोले, द्युति सिंह चल मेरे घर चले। सुनते ही वो आत्महारा भाव से नृत्य करते करते बोला, हे अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में वासना जागते ही आपने उसे पूरा करने की इच्छा की। मैं अधम जीव हूँ, मेरे मन में इसी वासना का उदय हुआ था पर कहने का साहस नहीं हो रहा था। प्रभु करुणा करें तो इसी रास्ते दास के घर पधारे। बाबा जी महाशय प्रेमानंद में करते हुए दुत सिंह के घर पहुंचे। वहां किंचित महाप्रसाद ग्रहण कर पुनः नाम करते करते राघव महांती के घर गए। श्याम सुंदर बाबू बाबा जी महाशय से कहने लगे, जिसका नाम लेने से आदमी को दिन में भोजन नहीं मिलता और उसकी दुर्दशा की सीमा नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति के घर आज आपने महाप्रसाद पाया। बाबा जी महाशय ने थोड़ा हंसकर कहा, श्याम सुंदर, वो आदमी बहुत अच्छा है, सिर्फ बाहर की अवस्था देखने से तो काम नहीं चलता, उसका अंतःकरण बड़ा ही निर्मल है, थोड़े दिनों में उसका परिचय मिल जाएगा। सचमुच बाबा जी महाशय के केंद्रपाड़ा छोड़ कर चले जाने के कुछ दिन पीछे ही दुत सिंह की अवस्था में परिवर्तन हो गया। भगवत गुणानुकीर्तन, भागवत पाठ श्रवण, साधु सज्जन ब्राह्मण वैष्णव में प्रीति भक्ति मानो उसकी स्वाभाविक वृत्ति हो गई। क्रमशः दामोदर मुक्ता, सुदर्शन मुक्ता आदि लोगों के घर निमंत्रण होने लगा और बहुत से लोग बाबा जी महाशय से उपदेश ग्रहण करने लगे। केंद्रापाड़ा आनंद से परिपूर्ण हो गया। सदा नाम कीर्तन होने लगा। वैष्णव और दुखी कंगालों की सेवा होने लगी। एक दिन एक उड़िया नाटक दल आकर बाबा जी महाशय से कहने लगा, हमारी बड़ी इच्छा है कि आपको अपनी भाषा के गीत सुनाएं, यदि कृपा कर आज्ञा दें तो आरंभ करें।
बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा, देखो श्याम सुंदर, एक बार उड़िया गान सुनेंगे। श्याम सुंदर बाबू ने प्रसन्न होकर अष्टपहर वाले स्थान पर संगीत का प्रबंध किया। ध्रुव चरित्र नाट्य गान आरंभ हुआ। बाबा जी महाशय एकाग्रचित से गान सुनने लगे। गायक लोग भी दूने उत्साह से गाने लगे। उन लोगों के गाने में भाव एवं युक्ति विरुद्ध बहुत सी बातें थी और हाव भाव अंग संचालन भावानुकूल नहीं थे। फिर भी बाबा जी महाशय उस समय कुछ न बोले, प्रशंसा ही करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा अयौक्तिक एवं भाव विरुद्ध गान सुनकर भी आप प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा जी महाशय हंसते हुए बोले, देखो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये महावाक्य सदा सभी को याद रखना चाहिए। यद्यपि इन लोगों को भावादि का बोध कम है, तथापि इन्हें उत्साह न मिले तो इनका उद्यम टूट जाएगा। कुछ समझाने की आवश्यकता है तो बाद में समझाया जा सकता है। किसी भी प्राणी के हृदय को उद्विग्न करना बाबा जी महाशय के स्वभाव विरुद्ध था। बाद में उन्होंने उक्त नाटक दल के अभिभावक को बुलाकर उसे विशुद्ध भाव तत्व समझा दिया। उसने भी उनके वचन शिरोधार्य कर अपने को धन्य माना। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।